नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर उस वैसी खबर की जिसका इंतजार आप सबको है कि आखिर इसके चेयरमैन का गठन, चेयरमैन कौन होंगे, मेंबर कौन होंगे और फॉर्मली जो है औपचारिक रूप से जो 8वां वेतन आयोग का जो गठन होना है उसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो आपको बता दें कि इसको लेकर सरकार ने संसद में जवाब दिया है और इस जवाब से ये कुछ इशारा मिल रहा है कि आखिर 8वें वेतन आयोग का औपचारिक रूप से गठन कब होगा। हम आपको इस वीडियो में वो जवाब बताएंगे, आखिर सरकार ने जो सवाल पूछा गया था उसके जवाब में क्या कहा है और उस जवाब से आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है, क्या वो जवाब काफी है इस बात का जवाब देने के लिए कि 8वें वेतन आयोग का औपचारिक रूप से गठन कब होगा। तो वो आप कमेंट के जरिए आप भी बताएं, क्योंकि हम हमेशा से चाहते हैं कि जो संवाद है ये संवाद एक तरफा ना रहे, ये संवाद मतलब दोनों तरफ से हो। तो आप भी अपने विचार जो है कमेंट में जरूर देखो कि जिस तरह से मतलब संसद में भी सवाल पूछे जा रहे हैं और ऐसा नहीं कि सरकार की तरफ से जवाब भी नहीं दिया जा रहा, उनकी तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन जवाब ऐसा है कि उस जवाब के बारे में मतलब आप क्या कहेंगे वो आप खुद कमेंट करिए, मैं आपके जवाब जरूर सुनना चाहूंगा। तो ये एक नया जवाब है, ठीक है, ये नया जवाब है जो कि पहले जवाब आया था जिसमें कि 8वें वेतन आयोग का जो है गठन होगा जब वो नोटिफाई करेगी सरकार, ये आया था। लेकिन इस वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूं वो एक नया जवाब है और उस जवाब में सरकार ने इशारा किया है कि 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन का, मेंबर का, टर्म्स ऑफ रेफरेंस का जो औपचारिक रूप से मतलब उसके लिए जब सबका मतलब वो कहे कि वो औपचारिक रूप से गठन हो जाएगा 8वें वेतन आयोग का, तो इसके बारे में सरकार ने जवाब दिया है संसद में। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा। तो साथियों, इससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपसे जरूर गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और करवावें भी, क्योंकि देखिए यही आपका सपोर्ट है जो हमारे मनोबल को बढ़ा कर रखता है, हमें और जोश और उत्साह देता है कि हम आपके लिए और सही और ऑथेंटिक खबरें आपको दे दें, कि हम कभी भी आपको गलत खबर नहीं बताते हैं। भले वीडियो बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए हम आपको गलत जानकारी वाला कोई भी वीडियो नहीं बनाते या कंफ्यूजन वाला कोई वीडियो हम नहीं बनाते इधर उधर के। जब तक जानकारी सच्ची हो, कंफर्म हो, ऑथेंटिक हो, वही वीडियो हम बनाते हैं, ताकि हम समझते हैं, क्योंकि हम समझते हैं हमारे कर्मचारी भाई जो दिन रात देश की सेवा में लगे होते हैं। आखिर देखिए, नेता और सरकार ये तो अपना एक विजन या कहिए कि अपना व्यू पॉइंट देते हैं कि भाई देश इस रास्ते पे चलेगा, इस तरह चलेगा, लेकिन उसको जमीन पर जो उतारता है, जो उसको जमीन पर आम जनता तक ले जाता है या कहिए कि आगे देश को ले जाने का काम जो है हमारे सरकारी कर्मचारी भाई ही करते हैं। तो इसलिए ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि उनको मतलब कोई गलत खबर देकर या उनको कोई भरमाने वाली खबर देकर कि कुछ व्यूज हो जाएंगे, कुछ सब, वो हम नहीं करते हैं। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि जब भी हमें ऑथेंटिक खबर मिले, क्रेडिबल खबर मिले, हम उसी पर वीडियो बनाएं, बाकी ना बने कोई बात नहीं। इसलिए ऐसे हालत में जब आपके पास एक ऐसा चैनल है जो कि सिर्फ आपके लिए मतलब ऑथेंटिक क्रेडिबल खबरें देता है, तो उस चैनल को सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी भी है। तो एक तो आप सब्सक्राइब खुद करिए और करवाइए भी, और दूसरा आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। एक तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन का ऑप्शन सेलेक्ट करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल्स है, उसके जरिए आप हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि चैनल को चलाने में संसाधनों की भी जरूरत होती है। तो थोड़ा संसाधन के उस फ्रंट पे थोड़ा मजबूती आ जाए तो हम और बेहतर कर सकते हैं, आपके लिए हम और बेहतर खबरें और जो है आपके मुद्दे को हम आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम बात कर रहे थे कि आखिर सरकार ने ऐसा क्या जवाब दिया है जिससे कि कहा यह जा रहा है कि सरकार ने संकेत दिया है, वो भी 8 महीने, आप समझिए 16 जनवरी को ऐलान हुआ था कि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी। अब अगस्त आ गया है,
अब 8वां महीने, पहले महीने में ऐलान हुआ था कि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी। अब 8वां महीना आ गया है, यानी कि आज आप समझ लीजिए 2/8 यानी 2 अगस्त 2/8/2025 है। 8वें महीने में हम आपको ये खबर बना रहे हैं। अभी जो मतलब 2 जवाब आए हैं, एक तो पहले आया था, पिछले हफ्ते आया था संसद में, वो आपको हमने बता रखा है पहले। इस बार जो जवाब आया है वो भी आया है 8वें वेतन आयोग को लेकर ही, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये आपको मतलब एकदम संकेत दे रहा है कि 8वें वेतन आयोग का फॉर्मली औपचारिक रूप से गठन कब होगा। तो ये जो जवाब है, उस जवाब में कहा गया है कि जिन स्टेक होल्डर से मांगा गया था, बहुतों से उनको सरकार को मिल गया है, लेकिन बहुतों से अभी रिपोर्ट आने मतलब उनका जो इनपुट आना है उसका इंतजार है। तो वो जब आ जाएगा तो उसके बाद उनका जो वेतन आयोग का जो है वो नोटिफाई भी हो जाएगा इन ड्यू कोर्स। अब ये सवाल उठता है जिसकी चर्चा है कर्मचारियों के बीच कि ये भाई ड्यू कोर्स क्या है, ये ड्यू कोर्स कितने समय को ड्यू कोर्स कहते हैं, ये ड्यू कोर्स कब पूरा होगा, जब क्या ये 8 महीने के बाद भी ड्यू कोर्स नहीं हुआ है सरकार का। तो आखिर क्या मामला है? तो देखिए ये मामला गंभीर है, ये मामला आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि जिस तरह से चर्चा की जा रही है, कुछ न कुछ चल रहा है सरकार के पीछे कि आखिर ये रिपोर्ट जो है कैसे बनाई जाए और कैसे मतलब कर्मचारियों को 2026 से जनवरी से, ये तो देखिए कई बार मतलब ये क्लियर किया जा चुका है। NCJCM नेशनल काउंसिल JCM के जो सेक्रेटरी हैं, कन्वीनर हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने अंगवानी पर भी इंटरव्यू जो पिछले कहा कि भाई देखिए जब भी लागू तो होगा 1 जनवरी 2026 से, चाहे रिपोर्ट कभी है, चाहे रिपोर्ट 27 में आए, चाहे रिपोर्ट 28 में आए, लेकिन लागू होगा 1 जनवरी 2026 से। इसमें जो नुकसान होना है वो नुकसान हो सकता है अलाउंसेस का, भत्तों का, क्योंकि पिछले 7वें वेतन आयोग में भी यही हुआ था कि जब इसका ऐलान किया गया था तो वो जाकर लागू हुआ था जुलाई में। तो आप समझिए 18 महीने का जो है कम से कम भत्ता जो है नहीं दिया। सरकार ने कहा चलिए वेतन तो आपको हमने दे दिया जनवरी से, वो आप अरियर मिल गया आपको, लेकिन भत्तों का जो ऐलान हुआ था, वो भत्ते जो है जिस तारीख से ये मतलब रिपोर्ट को लागू की थी, सरकार ने एक्सेप्ट किया था, वो 18 महीने बाद हुआ था, समझ लीजिए। तो इसलिए तो इस बार भी मतलब उन्होंने भी कहा, ये शिवगोपाल मिश्रा जी ने भी कहा कि इस बार जो डर है वो ये डर है कि कहीं 7वें वेतन आयोग की तरह 8वें में भी भत्तों का नुकसान ना हो। बाकी अब इस ड्यू कोर्स पे बहुत तरह की चर्चाएं हैं, है ना, ड्यू कोर्स पे बहुत तरह की चर्चा है। सरकार के सरकारी हलकों में मतलब जो ऑफिसर्स हैं, पदाधिकारी हैं, जो इस पूरी प्रक्रिया में लगे हैं, उनका सोचना कुछ अलग है। जो कर्मचारी नेता है वो अलग कुछ सोच रखते हैं कि आखिर ये क्या होगा। तो ये सही में मतलब एक पता नहीं सरकार क्या चाहती है कि एक तरह से जो है मजाक ही बन रखा कि अब ड्यू कोर्स में, भाई या तो आप सही से बता दीजिए कि ये ड्यू कोर्स कितने दिन का है, 7 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का है? आप बता दीजिए तो कर्मचारी भी निश्चिंत होकर बैठ जाएगा कि ठीक है भाई अब होगा तब होगा। लेकिन क्या मतलब इस बात का ऐसा तो नहीं कि सरकार को अंदाजा नहीं हुआ कि कर्मचारी नाराज होंगे, कर्मचारी परेशान होंगे। कर्मचारियों को अभी उन्होंने शिवगोपाल जी ने आपको बताया ही था पिछले इंटरव्यू में अंगवानी पर कि जो है कैबिनेट सेक्रेटरी को ये बता दिया गया है कि किस तरह से कर्मचारी नाराज हैं। और ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता होगा, उनको भी तो पता चलता ही होगा ना भाई, वेतन आयोग तो सबको मिलेगा। तो हर सरकारी कर्मचारी भी चाह रहे हैं भाई इसको जल्दी किया जाए, लेकिन अभी तक ये नहीं किया जा रहा। और जवाब भी इस पर ऐसे आ रहे हैं जो मतलब आपको मतलब एक होता है ना कि जवाब सुन के आप संतुष्ट हुए कि चलो भाई अब होगा, लेकिन ये जवाब भी ऐसे हैं कि आपको संतुष्ट करना, आपकी इरिटेशन को ही बढ़ाता है, आपको झुंझलाहट गई क्या जवाब है ये। मतलब ये अब 8 महीने बाद भी आप कह रहे हैं इन ड्यू कोर्स, या तो आप स्पष्ट कर दें। तो इस पर जो बात चल रही है इसके पीछे क्या सरकार की कोई मंशा है या कहीं कुछ न कुछ बात चल रहा है कि आखिर क्योंकि इतना आप आराम से चल रहे हैं, आपको 26 से आपको ये देना है। अगर मान लीजिए बिहार चुनाव की ही बात है तो बिहार चुनाव तो भाई उसी समय हो जाएगा, बिहार चुनाव तो अभी हो जाएगा ना 25 में, तो बिहार चुनाव 25 में हो जाएगा।
तो क्या अगर जिस तरह से लोग कहते हैं ना कि बिहार चुनाव के समय जो है ये ऐलान होगा उसके गठन का, तो गठन का ऐलान होगा तो क्या कर्मचारी ये भूल जाएंगे कि अभी गठन हुआ है तो कब होगा, हमारा भत्ता क्या होगा, नहीं होगा? तो ये सब सवाल तो उनके दिमाग में भी होगा ना। तो वही कह रहा हूँ कि क्या कुछ और चल रहा है, तो इस पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो फिलहाल ये है कि जो सरकार ने जवाब दिया है संसद में कि इन ड्यू कोर्स इनका जो गठन होगा वो इन ड्यू कोर्स, तो उस ड्यू कोर्स का आप मतलब क्या समझते हैं, आप इस बार कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपकी भी भावनाओं से अवगत रहें और सरकार भी जो है इस जो भी आप लिखेंगे उसको वो जाने कि आखिर कर्मचारियों के मन में क्या चल रहा है। तो अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि आखिर सरकार की योजना क्या है, कि इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है, आखिर ये जो आने वाला पूरी प्रक्रिया के लिए क्या सरकार ने कुछ और प्लान कर रखा है या कोई अल्टरनेटिव मॉडल बना रखा है। तो इस पर हम जो है करेंगे, क्योंकि इस पर कुछ जानकारी जो मिली है वो बड़ी मतलब क्रूशियल जानकारी है, तो उसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।